जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो आप लोग सुनेंगे और आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो इस कथा को सुनेंगे और आप जानेंगे। आज मैं इस विषय में चर्चा करने जा रहा हूं, जो देवताओं से भी श्रेष्ठ देवता हैं, जिसे हम काल ब्रह्म कहते हैं। काल ब्रह्म ने 3 गुण को उत्पन्न किया। 3 गुण यानी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण से विष्णु जी उत्पन्न हुए, सतोगुण से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और तमोगुण से जो है महेश उत्पन्न हुए, जिसे हम बाबा भोलेनाथ कहते हैं। और विष्णु जी का काम है पालन करना, ब्रह्मा जी का कार्य है सृजन करना और महेश महेश बाबा भोलेनाथ का कार्य है संहार करना। तो ये सभी हमारे काल ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए और सभी देवताओं से श्रेष्ठ देव हैं काल ब्रह्म। काल ब्रह्म को हम समय भी कहते हैं। जैसे व्याकरण में भी बताया गया है कि काल का अर्थ समय होता है। समय से ही कुछ इस दुनिया में उत्पन्न होती है और समय से ही कोई कार्य होता है। समय समय पर काल ब्रह्म ने देवताओं को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओ और मनुष्य के भलाई का कार्य करो। विष्णु जी को बार बार पृथ्वी पर भेजते, जैसे राम रूप में, कृष्ण रूप में। तो ये सब काल ब्रह्म के चक्र से ही उत्पन्न होते थे। और काल ब्रह्म के अंदर में सभी देवी देवताओं होते हैं, जिसे हम समय कहते हैं। काल ब्रह्म का अर्थ ये होता है कि जैसे किसी राज्य में राजा होता है, राजा के नीचे मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नीचे भी मंत्री होता है, उसके भी नीचे मंत्री होता है, लेकिन सभी का कार्य अलग अलग होता है, सबका विभाग अलग अलग होता है। अपना विभाग में ही सब कुछ वो कुछ कर सकते हैं, दूसरे विभाग का दूसरे विभाग को कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी प्रकार से काल ब्रह्म जो है, काल ब्रह्म सभी को उत्पन्न करता है और वो आदेश देते हैं और सबको अपना अपना विभाग दे देते हैं, अपना अपना विभाग में कार्य करते हैं। किसी का काम है सृजन करना, किसी का काम है संहार करना। तो इसी प्रकार से सब का अलग अलग काम होता है। इसी बात को रावण समझ गए थे। इसी बात को रावण समझ गए थे कि काल को अगर हम बस में कर लेंगे, क्योंकि रावण ने तो सभी देवताओं को अपने बस में कर लिया था। यहाँ तक कि विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवताओं को, शनि, जो भी था देवता, सभी को अपने बस में कर लिया था और विष्णु ब्रह्मा को भी बस में करने चला था। तो काल, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं 33 कोटि देवी देवताओं को अपने बस में कर लूं। तो सबसे पहले उन्हें काल यानी कि समय को अपने बस में करना था। तो रावण जो था समय से भी लड़ गए थे, क्योंकि समय को बस में कर लेने से प्राकृतिक से इंसान जुड़ जाते हैं, और जब प्राकृतिक से जुड़ जाता है तो सृष्टि में कुछ भी कर सकते हैं। प्राकृतिक से जुड़ जाना और प्राकृतिक से जुड़ने के बाद ही बड़े बड़े संत और महात्मा विद्वान और शक्तिशाली हो जाते हैं, और तभी उनका श्राप जो है फलित होता है। वैसे अगर वो श्राप दे दे तो वो श्राप फलित नहीं हो सकता। अगर प्राकृतिक से जुड़ जाता है, प्राकृतिक से तालमेल बैठ जाता है, तो ऋषि महात्मा का श्राप जो है फलित हो जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि ध्यान तपस्या में, पर्वत के कांद्राओं में, अनेक अनेक जगहों चुन करके ध्यान में मग्न होते हैं और वो काल ब्रह्म को पाना चाहते हैं। काल ब्रह्म को जो पा लेते हैं तो उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा को देवता भी नमस्कार करते देखे होंगे, प्रणाम करते देवता को भी देखे होंगे, क्योंकि उनको देवता से कोई लेन देन नहीं होता। वो काल ब्रह्म को ही जानते हैं। काल ब्रह्म को जानने के बाद वो प्राकृतिक से जुड़ जाता है, और प्राकृतिक से जुड़ने के बाद वो 84 लाख योनि को जान जाता है। उसे ये सब ज्ञान स्वतः ही काल ब्रह्म से ही प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है ध्यान, त्याग, तपस्या ये करना चाहिए। काल ब्रह्म को पाने के लिए जो है हमें सात्विक विचार रखना चाहिए,
तामसी विचार नहीं होना चाहिए, तामसी भोजन नहीं होना चाहिए, तामसी भोजन से दूर रहना चाहिए। जैसे गलत विचारों से दूर रहना चाहिए, गलत व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। और इसी गलत विचार के कारण और इसी गलत प्रभाव के कारण रावण ने काल ब्रह्म को यानी कि समय को अपने बस में नहीं कर पाया था, क्योंकि वो जो है मांसाहारी प्राणी थे। मांसाहारी, मांस, दारू, शराब, ये सारे कुछ का सेवन करते थे रावण। लेकिन सृष्टि में उनसे ज्यादा विद्वान कोई ऋषि महात्मा नहीं था। सृष्टि में शास्त्र वेद का उनके पास ज्ञानों का भंडार था। मां सरस्वती भी उनको धन्यवाद करती थी कि रावण जैसे विद्वान पृथ्वी पर नहीं हुआ है और नहीं होगा, क्योंकि मां सरस्वती के जितने भी राग संगीत थे सभी का ज्ञान रावण को था। इसीलिए रावण ने बाबा भोलेनाथ के महामंत्र का निर्माण किया था और उस मंत्र के जाप से कैलाश पर्वत को हाथ पर उठा लिया था। तो हमारे साधुजनों और सत्संग प्रेमियों, सात्विक विचार ही आपको काल ब्रह्म से मिला सकता है। तो इसीलिए हमको सात्विक विचार का एक, किसी भी कर्म को करने के लिए उसका एक चिन्ह होता है। जैसे हम मांस, मदिरा या तामसी भोजन को त्यागते हैं तो उसका एक चिन्ह बनाया है। इस दुनिया में एक चिन्ह है जिसे हम कहते हैं तुलसी की माला। ये काल ब्रह्म को पाने का एक चिन्ह है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे संत लोग, हमारे बुजुर्गों अपने गले में तुलसी का माला धारण करते हैं। तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, ये सात्विक विचार के लोग हैं, ये संत प्रवृत्ति की लोग हैं। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो उसका अलग वेशभूषा होता है, उसका अलग एक चिन्ह होता है। कोई इंजीनियर होता है तो उसका एक अलग चिन्ह होता है, अलग वेशभूषा होता है। तो उसी प्रकार से हमारे देव तत्व को भी पाने का अलग अलग चिन्ह है। जैसे स्त्री का अलग चिन्ह है, पुरुष का अलग चिन्ह है, मेल का अलग चिन्ह है, फीमेल का अलग चिन्ह है। तो उसी प्रकार से देवता को भी पाने का अलग अलग रास्ता भी है, अलग अलग चिन्ह भी है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति इस देवता को पूजते हैं, ये व्यक्ति इस धर्म को मानते हैं, वो व्यक्ति उस धर्म को मानते हैं। सभी धर्मों में उसका एक अपना चिन्ह होता है, लेकिन सभी धर्म के लोग काल ब्रह्म को ही प्राप्त करने की जिज्ञासा में लगी रहती है। जितने भी धर्म के लोग हैं सभी काल ब्रह्म को ही प्राप्त करने की जिज्ञासा में लगी रहती है। तो हमारे संत पुरुषों, मैं आज इतना ही कथा कहूंगा। आप लोग को अगर ये कथा अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्यार दीजिए। और बाबा भोलेनाथ महाप्रभु आप लोग को अच्छा रखे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।